जो हम मोबाइल लगाते हैं ऊपर ऊपर, हाँ, वो गिर सकता है, बच्चे का हाथ फंस सकता है उसके ऊपर। कभी कभी कॉट के अंदर हम लोग बहुत सी इक्विपमेंट डाल देते हैं, ब्लैंकेट्स डाल देते हैं, चादरें डाल देते हैं, भर देते हैं कभी कभी, नॉट रियलाइजिंग कि बच्चा जब मूव करता है तो बच्चे के चेहरे के ऊपर भी बहुत सी चीजें आ सकती हैं। ओह माय गॉड। जैसे कि चादर जो है बच्चे और को इवन अगर क्रिब में भी ना उसको ना डालें तो वो बराबर में आप सुला लेते हैं जब बच्चे को। बिल्कुल, तो ये एक तरफ माँ सो रही है, एक तरफ बात हो रही है, बीच में बच्चा। मैंने सुना है, मुझे ये पता नहीं कितना ऑथेंटिक न्यूज है, लेकिन मैंने सुना है कि एक बच्चे की डेथ भी ऐसे हुई है। बिल्कुल शायद होता क्या है कि कन्वीनियंट होता है ना, अब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं रात में बच्चे को, आपको होता है यार कौन उठे, कॉट से निकाले फिर वापस बेड में डाले। कुछ लोगों की ये भी फिलॉसफी होती है कि बच्चा अगर माँ के साथ सोता है तो उसको कंफर्ट ज्यादा मिलता है, लेकिन ये रियलाइज नहीं करते कि एक बेड है, अब आप अगर चादर भी ले रहे हैं, आपने एक करवट ली, अब बच्चा तो ना बोल सकता है ना रो सकता है, ही कैन सफोकेट इन 2 मिनट्स। अच्छा, ये कितनी सही फिलॉसफी है, तुम बताओ कि इस पर हम किसी दिन डिटेल से प्रोग्राम करेंगे। हमारे यहाँ जो कहते हैं ना, बच्चे को माँ की आगोश, माँ की आगोश, कितने महीने तक और कब से बच्चे को अलग सुलाना शुरू करना चाहिए, इस पर हम बाद में बात करते हैं। अभी तो आप चाइल्ड सेफ्टी पे चूंकि कह रही हैं, तो एक तो ये है, उसके अलावा देयर आर न्यूमरस थिंग्स स्लीपिंग से रिलेटेड जो हो सकती हैं। अब लेट्स गिव एग्जांपल कि आजकल सर्दियां हैं, आप हीटर चलाते हैं, हीटर की कार्बन मोनोऑक्साइड एमिट करती है, गैस के हीटर्स होते हैं पंजाब के एरियाज में, पंजाब के एरिया में बहुत होता है, बहुत चलता है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वो रात में एटलीस्ट बंद कर दिया करें। बच्चे की जो पावर होती है वो बता नहीं सकता उसका सांस आ रहा है नहीं आ रहा, he can suffocate। और एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, द पोजीशन ऑफ द बेबी। पोजीशन सोते में कैसी पोजीशन रखनी चाहिए? लाइक ऑन द बैक, करवट पे ना हो बच्चा, साइड करवट पे ना हो, साइड, दैट इज व्हाट। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई बूढ़े तो यही कहते हैं कि जी करवट पे बर्ब अगर बच्चे ने नहीं दिलाया, यू शुड स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम बर्बिंग द बेबी, बट नेवर एवर पुट द बेबी ऑन वन साइड। दैट कैन बी वेरी डेंजरस, बिकॉज बच्चा कभी कभार पता नहीं चलता, छोटे बच्चे हल्का हल्का हिल के अपनी करवट बदल लेते हैं, एंड दे कैन गेट इनटू अ पोजीशन व्हिच कैन बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर देम। लाइक ओवरऑल ग्लोबली माँ अगर काम कर रही है, उसने बहुत छोटे बच्चे को बेड पे लिटाया हुआ है, अब वो अच्छा उसको पता नहीं, कहती नहीं अभी तो मूवमेंट ऐसे शुरू ही नहीं की है, और तो वो उसी दिन कर लेगा मूवमेंट, उसी दिन शुरू कर लेगा। एब्सोल्युटली अनप्रेडिक्टेबल। वो यही बात है, एक्सीडेंट्स हम लोग अवॉइड कर नहीं सकते, बट हम एक चीज कर सकते हैं, दैट वी कैन बी एज कॉशियस एज पॉसिबल। नहीं तो क्या करना चाहिए, मतलब अगर आप बच्चे को अनअटेंडेड छोड़कर किचन में जा रही हैं, कोई फोन आ गया है, बेल हुई है डोर पे, उसकी जगह होनी चाहिए। आपको आपके बच्चे की कोई ना कोई क्रिब या कॉट जो उसकी है, दैट्स द मोस्ट सिक्योर प्लेस। अगर आपको फोन भी लेना है, आप अपने बच्चे को उसमें डालें। व्हाट डू यू थिंक कि बहुत जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए उस तरह की जो बास्केट टाइप की क्रिब्स होती हैं, मोजेस बास्केट होती हैं, वो बेहतर रहती हैं, ताकि वो आप अपने साथ कहीं भी घूम रही हैं तो आप ले जा सकते हैं। दैट्स ट्रू, दिस इज व्हाट आई हैड डन, बिकॉज़ वो 100 चीजें होती हैं, आपको किचन में जाना है, आप फोन पे बात कर रहे हैं, एटलीस्ट यू कैन कीप द बेबी मूविंग, एंड नॉट जस्ट दैट कि मोजेस बास्केट तो चलो साइज स्पेसिफिक होते हैं, बच्चा एक दफा आउटग्रो कर जाता है, मगर जो आपका प्ले पैन होता है, जो आपका प्ले जिम होता है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट कुछ कॉट्स ऐसी होती हैं, दे हैव व्हील्स ऑन देम, सो यू कैन एक्चुअली ड्रैग देम टू वेयरएवर यू आर मूविंग इन द हाउस। ठीक है, इट्स बेटर। आप अपनी मूवमेंट तो ऑब्वियसली रोक नहीं सकते कि आप पैरानॉइड हो जाए और बच्चे के सामने बैठे। मेरी पढ़ाई हुआ करती थी और मैं वही क्रिब में लेके उसको, हम लोग सारे फ्रेंड्स वहाँ बैठ के पढ़े होते थे और बच्चा खेल रहा था, उसमें कोई वो नहीं। और कॉट्स में अब जैसे जरा सा बच्चा बड़ा होता है तो रेलिंग्स होती हैं, अब आप बम्पर्स लगा दें, लाइक जैसे मेरी बेटी जो है अब बहुत एक्टिव है, और उस एक्टिविटी में वो रेलिंग को पकड़ के खड़ी हो जाती है। चलो आई थिंक हम अपनी इन माओं की डिस्कशन में एक और माँ को शामिल करते हैं, और फिर बता दें आपको कि एक्सपर्ट पेरेंटिंग का मैगजीन, जो कि पाकिस्तान का पहला मैगजीन है पेरेंटिंग के ऊपर, वो आज आपको कॉलर्स को हम दे रहे हैं। तो लेट्स टेक अनदर कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अनदर नहीं, फर्स्ट कॉल ऑफ द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक फरजाना, आप कैसी हैं? बस मैं खैरियत से। आपके टॉपिक इतने जबरदस्त होते हैं कि प्रोग्राम देखने पे मजबूर हो गए हम लोग। चलो यार, थैंक यू वेरी मच। और आज जो टॉपिक आपने रखा है वो भी बड़ा जबरदस्त है, और कल का पूरी प्रोग्राम बहुत जबरदस्त था, उसको प्रोफेसर मोहित साहब का वो कंटिन्यू कीजिएगा जरूर। बिल्कुल, आप फ्राइडे को जरूर देखिएगा, उसका दूसरा एडिशन करेंगे हम। जी जी। और आज का जो टॉपिक है, ये तो मुझे अपना वक्त याद आ गया। अब तो माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए, 13 और 14 साल में। अच्छा माशाल्लाह। तो जब मेरे बच्चे छोटे थे तो आप यकीन करें 3-3 साल छुट्टी की ऑफिस से, उनको कंटिन्यू अपने पास रखा,
और जब होता है तो वो स्कूल गोइंग नहीं हुए तो मैं तो ऑफिस ही नहीं जा सकी। अच्छा, तो ये बताएं, आपने सबसे ज्यादा बच्चों को जब रेज किया तो छोटे बच्चे थे तो क्या ख्याल किया सबसे ज्यादा, किस सेफ्टी का? इस सेफ्टी का ये एक तो बेड पे नहीं सुलाना उन्हें, ओके, ताकि वो करवट बदल दें तो नीचे ना गिरे। ठीक है, उसके बाद उसको आपने वॉकर में रखना है तो फिर उसको अपने एरिया में रखें, आप जिस एरिया में आप खड़ी है। ओके। अच्छा, तीसरी बात ये है कि बस उसको अगर आप अपने पास रख रही हैं तो बस इधर उधर का आपने ख्याल रखना है कि नीचे कोई ऐसी चीज ना पड़ी हो जो बच्चा मुंह में डाले। हर चीज आपने हैंग कर देनी है। अच्छा, ओके, थैंक यू वेरी मच। एक बड़ा मसला होता है यार, जब बच्चा अपने वॉकर में डाल के उसको ले गए या उसकी किसी चेयर पे डाल के उसको ले गए, किचन में हैं आप कुछ खाना पका रहे हैं, पानी बॉईल हो रहा है, गर्म चीजें, कोई ना कोई ऐसी, वो भी बड़ा खतरनाक लगता है। बच्चे ढंग 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 खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। Even when you're having tea, हाँ, चाय पीते हुए you have to be so careful कि बच्चा अगर करीब में भी है, थोड़ा सा भी बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसका हाथ लग सकता है। चाय के एक्सीडेंट्स तो बहुत हुए हैं। नहीं, बहुत होता है। मदर्स क्या करती हैं, फीड करा रही हैं और साथ चाय भी पी रही हैं। हाँ, ये मैंने इतनी मदर्स को देखा है करते हुए। वो ये रियलाइज नहीं करती कि हमें तो ये होता है यार मग्गा है, हाथ में है, कभी भी नहीं गिरेगा, मगर वो 1 सेकंड की ही बच्चा ने ढशान एक हाथ मारा किया और इतने सिवियर बर्न्स मैंने बच्चों को फीड कराते हुए मैंने ये भी देखा है। बच्चा खेलता है ना आपके लॉकेट से, कुछ कोई एक खास, वो माओ ने बहुत सारी चीजें पहनी हुई होती हैं। आई थिंक वो भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज। आप जब बेटियां होती हैं तो सबसे पहले माँ को शौक होता है यार मैं उसको क्लिप लगाऊं। हाँ, इतने से उसके बाल होंगे मगर उसके सर पे 6 क्लिप जरूर होंगे। प्लीज मेक श्योर, सबसे पहले बच्चा क्या करता है, वो क्लिप उतारता है और सीधा अपने मुंह में डालता है। अब वो इतने से क्लिप्स होते हैं, अब वो 1 सेकंड में बच्चा चोक हो सकता है। और वो एक और चीज, हम जो बच्चों के कपड़े बनाते हैं ईद पे तो हम लेसेस लगा देते हैं उसके ऊपर। अब हम रियलाइज नहीं करते, आजकल बीड्स वाली लेसेस बहुत इन फैशन है। हाँ, वो वही हमारी थोड़ी सी बची हुई थी तो हमने बच्चों की ड्रेस में भी लगा दी। बट वी डोंट रियलाइज कि आर देयर चाइल्ड प्रूफ लेसेस, एवरीथिंग हैज टू बी चाइल्ड प्रूफ। मतलब ये छोटी छोटी वो चीजें, आप बच्चा जैसे बैठा हुआ है और बच्चे की आदत होती है यार, तुम उनकी बीच की बात करें, मैंने तो देखा बच्चियों को इतने बड़े बड़े हार पहना देते हैं। मतलब बच्चा इतनी, जैसे अगर 3+ का बच्चा होता है उसमें अक्ल होती है, उसको पता होता है कि ये करना है ये नहीं करना, मगर 8 to 9 मंथ से लेके 1.5-2 साल तक के बच्चे को बिल्कुल नहीं नॉलेज होती। और पता है 8 to 9 मंथ्स में अगर बेटियां होती हैं तो माओ को बड़ा शौक होता है, बाप को भी बड़ा शौक होता है जी चूड़ी पहने। अब वो अगर चूड़ी आपने प्लास्टिक की भी, बच्चे हाथ बहुत मारते हैं और वो टूट जाती है। अगर आप शीशे की पहनाए तो वो तो बोल, लेकिन हाथ वो टूट जाते हैं, प्लास्टिक की भी पहनाए तो अब वो बच्चा किसी भी वक्त खेलते खेलते निकाल के अपने मुंह में डाल सकता है। लेट्स टेक अनदर कॉल। अस्सलाम वालेकुम निघत, हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, तो इसके अलावा और क्या हो सकता है जब ड्रेसिंग में आप लोगों ने कहा? भाई बेसिकली आई रियली थिंक कि बच्चे जब हो आपके, सबसे पहली चीज आपने ये करनी है कि आपका जो भी स्टेज है बच्चे की, अगर फॉर एग्जांपल आपका क्रॉलिंग चाइल्ड है, इट्स बेस्ट कि आप खुद इमेजिन करें कि आप क्रॉल कर रहे हैं। जब तक आप उसके लेवल पे रख के नहीं सोचेंगे एक चीज को, आपको पता नहीं चलेगा। आप जैसे जब आप क्रॉल करके इमेजिन करेंगे तो you're actually crawling yourself, you'll get to know कि भाई कौन कौन सी चीजें जो आपको ऊपर से पता भी नहीं चलता कि नीचे में नजर आती है। घर की हर चीज ऊपर लटक जाती है। अच्छा, एक और चीज, बच्चे को दरवाजा सबसे ज्यादा फैसिनेट करता है। उसको पता है कि हल्का सा हाथ दरवाजे को मारेंगे, दरवाजा इधर मूव होगा और बीच में हाथ आ जाता है। तो प्लीज डोर के आजकल बहुत अच्छे से प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट के अंदर। आप या तो उसको दरवाजे को बंद रखें और अगर खुला हुआ है तो पीछे से उसको लॉक कर लें ताकि वो मूवमेंट ना हो दरवाजे की। वो आगे से भी बच्चे का हाथ आएगा। और वो न सिर्फ हार्डवेयर की शॉप्स में बल्कि जो बच्चों वाली शॉप्स होती हैं उनमें भी बड़ी आराम से मिल जाता है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन एक दफा की ये इन्वेस्टमेंट है जो आप 3-4 बड़े हैजर्ड से। हाँ बिल्कुल। अब जैसे ये फर्नीचर है, फर्नीचर के कॉर्नर्स हैं, फर्नीचर के कॉर्नर्स, यू वांट टू हैव अ क्रॉलिंग चाइल्ड, मूविंग चाइल्ड, यू हैव टू मेक श्योर कि कोई कोना न्यूड ना हो आपके घर में। तो तुम उसमें मिलते हैं ना, यू गेट ऑल काइंड ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट, the right kind of safety equipment to child proof your house. प्लास्टिक